इंट्रोगेटिव जो वर्ड है इंट्रोगेट शब्द से बना है। किससे बना है? इंट्रोगेट से। ठीक है, इंट्रोगेट का अर्थ होता है, इंट्रोगेट का अर्थ क्या होता है? प्रश्न करना। इंट्रोगेट का अर्थ क्या होता है? प्रश्न करना। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या हो सकता है? टोकना। ठीक है, अब समझिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है इंट्रोगेट से बना है और इंट्रोगेट का अर्थ होता है प्रश्न करना या टोकना। अब ध्यान देंगे कि प्रश्न करना या टोकना। एक बात आप लोग सुने होंगे कि कोई भी कहीं जा रहा होता है तो कोई प्रश्न पूछता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टोक दिया, है ना। एक बार कैसे ही बात है बच्चा, हम नहा धोआ के सेंट पाउडर उडर लगा के जा रहे थे ससुरारी। ठीक है, तभी से उधर से एक आदमी आया, बोला ए कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो हम कहे जतरे पर टोक देला ना, अब तो जाए तो खैर नहीं बड़ी महाराज। तो ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न करना या टोकना। प्रश्न करना या टोकना। अब देखो टोकना भी कई तरह से होता है। टोकने के लिए क्या क्या होता है? कहाँ जा रहे हो, कहाँ ये टोकने वाला अर्थ है, टोकने वाला वर्ड है। कहाँ, कब, कैसे, क्यों। ठीक है, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और क्या? नहीं, और कौन, और कौन। उसके बाद क्या हो सकता है? क्या। ठीक, वेरी गुड। क्या। जैसे ही हम नहा धोआ के सेंट पाउडर मार के चल दिले रही बच्चा ससुरारी, तो ले उधर से आमने सामने से आदमी आया, बोला ए सुना है कहाँ जात बड़ा? तो हम बोले कि कहाँ। ये कहाँ क्या है? प्रश्न किया गया। लेकिन हम इसको भोजपुरी में क्या बोलते थे? टोक देला ना, टोक दिया। कहाँ जा रहे हो या कहाँ जाते हो? ठीक है, कब जाते हो, कैसे जाते हो, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। आप लोगों को बताया गया था वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु और उसके बाद हाउ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका भी स्टार्ट किससे हुआ है? WH से। इसका भी शुरुआत कहाँ से हुआ है? WH से। इसका शुरुआत WH से। इसका शुरुआत WH से। इसका शुरुआत देखो तो लेकिन इसका शुरुआत WH से है ना। ध्यान रखना, रावण के घर में कौन कौन था? विभीषण भी था, ठीक है, अक्षय कुमार भी था और कुंभकर्ण भी था। है? तो रावण के घर में एगो विभीषण था, जो राम का साथ दिया था। और सब अपने भाई का साथ दे रहे हैं। लेकिन विभीषण क्या हुआ? कहा हम तहार साथ ना दे, हम किसका साथ देंगे? राम का साथ देंगे। यानी रावण के घर में विभीषण यहाँ पे मौजूद है कि नहीं? देख लो, सबका शुरुआत WH से, सबका शुरुआत WH से, सबका शुरुआत WH से, लेकिन इसका शुरुआत WH से है ना HOW से है। तो ध्यान रखेंगे, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, हाउ, ये शब्द जो है क्या है? प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्न करने का बोध करते हैं। तो कोई भी पूछे कि इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इंट्रोगेट शब्द से बना है, इंट्रोगेट से बना है। इंट्रोगेट का अर्थ होता है प्रश्न करना, टोकना। प्रश्न करना, टोकना। इव मने, इव मने, इव मने प्रश्न करने, टोकने, प्रश्न करने, टोकने। यानी इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ? प्रश्न करने वाला वाक्य।
प्रश्न करने वाला वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? प्रश्न करने वाला वाक्य, टोकने वाला वाक्य। तो ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ना है, आप लोगों को ये सब पता था ना कि वेयर मतलब कहाँ क्या होता है, कब होता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रावण के घर में विभीषण। अब ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव जो वर्ड है ये दो पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एगो क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। एगो क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। और एक होता है WH हाउ क्वेश्चन। अभी ना पढ़ाया ना WH आएगो, WH से सबका शुरुआत हुआ था, लेकिन HOW से इसका शुरू, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं? WH हाउ क्वेश्चन। ठीक है। WH हाउ क्वेश्चन। अब ध्यान दो, यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका जवाब सिर्फ या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो ना। जिसका जवाब आपको हाँ और नहीं तो ना यह मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? यस नो क्वेश्चन। उसको क्या बोलेंगे? अब मान लो कोई हमसे पूछा शराब पीते हो, तो हम बोलेंगे ना या तो हाँ, ये ना बोलेंगे। ये बोलेंगे कि 9 बजे? नहीं, ये बोलेंगे नहीं। या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो ना। यस नो क्वेश्चन का जवाब कैसा होगा? या तो हाँ होगा या तो ना होगा। उसी को क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन। उसको क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अच्छा, WH हाउ क्वेश्चन का मतलब होता है, WH हाउ क्वेश्चन का मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा, या कौन काम कर रहे हैं उसको मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है। जैसे तुम विद्यालय कब जाते हो, तो अब बताओगे हाँ। आए मान लो कोई पूछा है तुम विद्यालय कब जाते हो? हाँ हाँ हाँ, ये ना। तुम विद्यालय कब जाते हो, टाइम बताओगे कि ना। लेकिन पूछा गया कि क्या तुम विद्यालय, समझो ना हम क्या लिखना चाह रहे हैं? क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो हमसे पूछे गया कि क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो हम बोलेंगे 9 बजे। 9 बजे बोलेंगे? नहीं, हम क्या बोलेंगे? या तो हाँ या तो ना, ये ना बोलेंगे। अगर जाते होंगे तो हाँ, और नहीं जाते होंगे तो ना, ये बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे। यहाँ पे बोलेंगे तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। अब देखो दोनों में प्रश्न है कि नहीं है? दोनों प्रश्न है कि नहीं है? दोनों प्रश्नवाचक है, लेकिन इसका जवाब कुछ अलग हो रहा है, इसका जवाब कुछ अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आपको कॉमन चीज क्या दिखाई दे रहा है? देखिए तो इसमें शुरुआत किससे किया गया है और इसका शुरुआत किससे किया गया है? वैसे नहीं, इसका शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से किया गया है, प्रश्न करने वाले शब्द से। है नहीं रहेगा तो तुम विद्यालय जाते हो, वो तो बताइए दे रहा है तुम विद्यालय जाते हो, हम देखे होंगे। लेकिन वो हमसे प्रश्न पूछेगा कोई, क्या तुम विद्यालय जाते हो? अच्छा, कोई पूछा इधर आओ, हमसे कोई पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे हाँ? कि हम नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? अब मान लो कोई पूछा क्या तुम पढ़ते हो, तो हम बोलेंगे ना पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो, तो ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस का, जिस वाक्य का शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन। उसको क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन। ठीक है। हाँ ना प्रश्न। ठीक है, हाँ ना करने वाला जवाब होगा इसमें। लेकिन जिसका शुरुआत, जिस सेंटेंस में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जिस सेंटेंस में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो उसको यहाँ पे देखो तो बीच में आया है कि नहीं है? यहाँ पे और पूछा जा सकता है तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो,
तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो सकता है। तो अब बताओगे हाँ ना, नहीं ऐसा नहीं बताया जाएगा। क्यों पढ़ते हो तो क्यों का कारण बताओगे, हाँ कुछ ना कुछ रीजन होगा तो न बताओगे ना। तो ध्यान रखना कि तुम विद्यालय कब जाते हो, इसका प्रश्नवाचक शब्द देखो तो कहाँ है, बीच में, लेकिन है कर शुरुआत में। तो शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द जब आपको दिखे तो कहना ये तो ऐसनो क्वेश्चन है, ये क्या है, ऐसनो क्वेश्चन है। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिखे तो कहना ये तो WH हाउ क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे, WH हाउ क्वेश्चन है। समझ में आ गया। रावण के घर में विभीषण लंका वाला जोन है ये है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि नहीं है, आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं। तुम विद्यालय कब जाते हो बताओ, प्रश्नवाचक शब्द है कि WH हाउ क्वेश्चन, सॉरी गलती हम बोल दिए, प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं, प्रश्नवाचक के शब्द था, गलती हो गया भाई, तो ध्यान रखेंगे। तुम विद्यालय जाते हो, क्या WH हाउ क्वेश्चन है, क्या है, ऐसनो क्वेश्चन, क्या है। तुम विद्यालय कब जाते हो, क्या ऐसनो क्वेश्चन है, नहीं है, ठीक है। तुम विद्यालय कब जाते हो तो आपका रीजन होगा जो आप टाइम बताएंगे कि नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें टाइम बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हाँ और ना, हाँ ना। अब चला जानता है, एक बार की बात है, हमारा शादी हो गया था, हमारा शादी हो गया था तो हमसे पूछा गया, गए तो ससुराली में, तो मान लो कि औरत हमारी यहीं पे थी, तो हम गए, पूछा गया कि क्या तुम्हारा शादी हो गया है। अब हमारा मनवा से निकल गया ना, देख रहा है लालच, ऐसे तो 3 गो शादी हुआ है हमारा, देखो 2 गो ना, जो आ जाते हैं पूछा जाता है, अब वही लोग पूछा जाता है क्या तुम्हारा शादी हो गया है ना, क्या तुम्हारा शादी हो गया है ना। अब हाँ कह देंगे तो फिर शादी होगा, हो नहीं ना, कोई करेगा, इसीलिए ना कहते हैं। ये समय के राजा तम न बनी, हाँ जिसका 3 गो शादी 4 गो शादी हुआ है वो रजे होगा, नहीं तो 5,000 रुपया मेकअप का सामान लाने के लिए कहाँ से दिया जाएगा, राजा नहीं है तो। चलो बताओ, तो क्या तुम विद्यालय जाते हो, हाँ ना, मिलेगा जवाब, क्या मिलेगा, या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो ना हो जाएगा। लेकिन WH हाउ क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। WH हाउ क्वेश्चन को पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये तो बीच में आया है ना, ये क्या है, बीच में। अब इसको बनाने के लिए चला देखो, इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए स्ट्रक्चर ध्यान रखना, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में हंसुआ। हंसुआ नहीं कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अरे कटनी का समय आ गया तो थोड़ा सा याद पड़ गया था, चलो लिख, ये हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना ताकि घर समझने में आसानी होगा। हट जाएंगे जल्दी से। इसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, इसके लिए स्ट्रक्चर लिख दिया जाए, WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में हंसुआ, सॉरी क्वेश्चन मार्क। जल्दी से लिख ले चला। तो राधा विद्यालय कब जाती है, ये बताओ कौन सा सेंटेंस है, WH हाउ वाला क्वेश्चन है ना, कौन सा इंट्रोगेटिव है, WH हाउ क्वेश्चन, और ये कौन है, है ना। तो अब ध्यान रखेंगे, ये स्नो क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रक्चर, इसलिए नहीं मिटाए हैं। स्नो क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर क्या है बताओ तो, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्वेश्चन मार्क देखो, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क देखना, देना ना भूलेंगे, ठीक है, नहीं तो पूरा गलती हो जाएगा। क्या तुम विद्यालय जाते हो बताओ तो कौन सा क्वेश्चन मार्क है, एसनो क्वेश्चन ना, कौन सा क्वेश्चन है। चलिए एसनो क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, डू डज पहले लगाते हैं। अब बताओ यू के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगता है, डू ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे, डू
यू, डू यू, यू माने तुम होता है। तो अब यू, अच्छा मान लो यू के साथ डू लगता था, तो ये डू पहले चला गया है, पहले चला गया ना। डू यू, आप फिर कहाँ जाते हो? विद्यालय ना। तो देखो सब्जेक्ट हो ही गया, डू डज हो गया तो सब्जेक्ट भी हो गया। अब विद्यालय जाना का क्या होता है? गो ना। तो डू यू गो टू कहाँ? स्कूल। डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, कोई दिक्कत? अंत में अंत में क्या आप स्नान करते हो? तो इसको क्या होगा? डू आपका क्या होता है? यू है ना। डू यू, फिर क्या हो जाएगा? टेक ए बात। समझ में आया? इसको बनाने के लिए राधा विद्यालय कब जाते? कब का अंग्रेजी क्या होता है? व्हेन। व्हेन माने कब। WH वर्ड है पहले ना, देखो उसके बाद क्या लगाना है? डू या डज। अब बताओ, राधा सब्जेक्ट है, सॉरी राधा नाउन है, एगो नाम है, तो नाम एक नाम के साथ डज लगता था, तो व्हेन डज। यहाँ पे क्या लगेगा? व्हेन डज। क्या लिखेंगे अब? राधा। व्हेन डज राधा। देखो डज के बाद सब्जेक्ट है ना, व्हेन डज राधा। अब यहाँ पे V1 है तो गो टू कहाँ जाती है? स्कूल ना। SCHOOL। समझ में आ गया? बन जाएगा। चला, कोई डाउट? किसी को डाउट है? आराम से मत बोलो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? देखिए आप लोग का क्या होता है? यू। क्यों का? वाई, फिर डू यू। अब पढ़ाई करना का क्या होता है? वाई डू यू स्टडी। हाँ स्टडी। ठीक है, वाई डू यू स्टडी। पढ़ाई ना बोलेगा। स्टडी मतलब ही अध्ययन करना, पढ़ाई करना होता है।